गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रतिचित्रण क्या होता है, फलन क्या होता है, ये इससे पहली वीडियो जो वीडियो नंबर 1 नए चैप्टर की जो मैंने फंडामेंटल चीजें आप लोगों को क्लियर कराई है। आप लोगों ने बहुत ध्यान से अगर उसको समझा है, पूरी कोशिश की गई है कि आपको वो सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इन्हीं का हम लोग किस तरीके की समस्याएं हमारे सामने आती हैं एक्सरसाइज में, हमें बोर्ड में किस तरीके के सवालों को फेस करना होता है, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा वो जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा है वो है तो प्रतिचित्रण मैंने बताया है, संबंध के बाद प्रतिचित्रण क्या होता है उसके बारे में मैंने पहली वीडियो में सारी चीजें क्लियर कराई। फिर प्रतिचित्रण के प्रकार, उसमें 2 प्रकार आपके आए, एक तो अंत्यक्षेपी और एक आच्छादक, इनटू और ऑनटू मैपिंग। मैपिंग एक ऐसा एक फलन होता है, मैपिंग को हम फलन भी बोलते हैं, जो प्रदर्शित करने का तरीका है f such that a to b, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि f तो एक फंक्शन है a और b के बीच में एक प्रतिबंध समृद्ध करने का, प्रतिबंध बनाने का, यानी a के प्रत्येक अवयव सेट a यानी समुच्च a के प्रत्येक अवयव का अगर प्रतिचित्रण सेट b के अंदर बन जाता है तो वो कहलाता है फलन। अब फलन में एक कंडीशन देखिए, अब हमारे पास बातें आती हैं, मैंने बीच में बात काट दी, बात जो चल रही थी बीच में बात इसलिए भी काट दी क्योंकि संबंध और प्रतिचित्रण में सिर्फ यही अंतर है। संबंध में ए जो डोमेन होता है, जिसे हम प्रांत भी बोलते हैं, ए के प्रत्येक एलिमेंट का अगर बी के किसी भी एलिमेंट के साथ संबंध बन जाता है तो वो रिलेशन तो कहलाएगा। अगर ए का कोई भी एलिमेंट यानी डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्रतिचित्रण या जिसका प्रतिबिंब बी में ना बना हो तो फलन कभी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ एक कंडीशन हो जाती है कि ए के प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग बी के किसी भी एलिमेंट्स के साथ, एक के साथ या सभी के साथ अगर प्रतिचित्रण बनता है तो वो फलन कहलाता है। और फलन की ये डेफिनेशन हम लोगों ने अभी पहली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर मैंने कराई है। अब हमें कुछ 5-4 सवाल इसमें क्लियर करने हैं जिसकी वजह से आप लोग ये समझ जाए कि हमें करना क्या है। तो करने के लिए हमें पहला तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि हम जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन डेफिनेशंस को कितना अच्छे से समझ पाए हैं। अगर अच्छे से समझ पाए हैं तो सवाल को अच्छे से समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो देखिए, जब हमने अंत्यक्षेपी पढ़ाया तो उसके 2 प्रकार बताए। अंत्यक्षेपी का एक नियम गुण होता है कि जो सहडोमेन होता है, यानी सहडोमेन को हम लोग सहप्रांत कहते हैं हिंदी में, ओडोमेन अब इसका अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो, सहप्रांत का कोई एलिमेंट ऐसा हो जिस पर ए के किसी भी एलिमेंट से कोई प्रतिचित्रण ना बन रहा हो तो वो अंत्यक्षेपी कहलाएगा। क्लियर। और आच्छादक में ये है कि सहप्रांत का कोई भी अवयव ना बचा हो, सबके साथ प्रतिचित्रण बना हो। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। अब इसमें 2 ही बातें हमसे पूछी जाएगी, या तो अंत्यक्षेपी या आच्छादक। और उसमें भी 2 ही बातें पूछी जाएगी कि फलन क्या एककी है, एकिक यानी एकक और मैन्युअल बहु मैपिंग बना रहा है या एकिक मैपिंग बना रहा है। एकिक का मतलब है एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, यानी डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग प्रतिचित्रण बनाते हो, मैपिंग बनाते हो तो एकिक प्रतिचित्रण कहलाता है। एक होता है मैन्युअल में 2 एक के साथ भी प्रतिचित्रण बना सकते हैं। 2 एलिमेंट है, एक के साथ बनाएंगे तो मैन्युअल कहलाएगा। तो इसे कैसे समझना है, सवालों में कैसे समझाना है, ये बात आप लोग
समझ लीजिए, एक सवाल हम लेते हैं, पहले शुरुआत करनी है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, इसमें कहा है यदि इसी तरीके से सवाल मिलेगा f such that R2 R मीन्स रियल नंबर, ये एक रियल नंबर का सेट है, R से R पे ही एक रियल नंबर बना रहा है, फंक्शन बनाता है, जहां fx बराबर है, एक फलन है 2x प्लस 5। 2x x जो है, x जो हमारा होता है ये डोमेन होता है, ये एलिमेंट्स हमारे डोमेन में रखे जाते हैं। fx रिजल्ट होता है जो निकल के आता है, fx रिजल्ट आएगा। जैसे x इक्वल टू 1 रखा मैंने यहाँ, तो 1 रखने पर x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन fx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 7 आ जाएगी, यानी बदल जाएगी। तो कोडोमेन या सहप्रांत में 1 का जो मैपिंग बनेगा वो 7 पे बनेगा इस फलन के अनुसार। फॉर x बिलोंग्स टू r एक रियल नंबर है, जब सिद्ध कीजिए, ये गलत लिखा गया, x बिलोंग्स टू r, तो सिद्ध कीजिए फलन एकीकी होगा। अब एकीकी कंडीशन के लिए बेटा आप लोग समझ गए होंगे, हम लोगों ने एकीकी कंडीशन हमेशा ये बताई कि अगर हमारा फलन fx बराबर fx1, तो implies x1 इक्वल टू x2, यानी यदि फलन fx1 fx2 बराबर हैं तो x1 x2 भी बराबर आने चाहिए, तब वो एकीकी की कंडीशन फुलफिल करता है। तो हम माना x1 x2 बिलोंग्स टू r, यानी x1 x2 दो नंबर लिए हैं जो r से यानी रियल नंबर हैं। अब यदि fx1 बराबर fx2 है, तो fx1, क्योंकि यहां जब मैं x1 रखूंगा तो 2x1 प्लस 5 2x2 प्लस 5 बन के आएगा, क्योंकि मैंने x1 की वैल्यू रखी है यहाँ, तो 2x1 आ गया। यानी ये कंडीशन तो मैं लेके चला हूं और दूसरे वाली मुझे सिद्ध करनी है। अब अगर नियम पढ़े, नियम के आधार पे 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, 5 से 5 से कैंसिल हो, नियम के आधार पर अगर 2 से डिवाइड कर दो तो x1 इक्वल टू x2 आ सकता है। तो हमारा जो कंडीशन है एकीकी की, यानी 1-1 मैपिंग की, वो यही थी fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2। अतः फलन f R2R पर एकीकी है, इतना सिद्ध करना है। बात समझ आई? बात मैनी वन कहेगा तो वो नॉट इक्वल टू आएगा, यहाँ इक्वल नहीं आएगा, इसे इक्वल लेके चलेंगे तो ये नॉट इक्वल टू आ जाएगा मैनी वन में। यानी एक का जब 2 के साथ दो नंबर्स का एक पर अगर 2 ही नंबर का प्रतिचित्रण एक ही नंबर पर बनता है, तो ऐसी कंडीशन में वे नंबर दोनों बराबर नहीं हो सकते आपस में, उनका मैपिंग एक जगह बन रहा है, यानी फलन की वैल्यू एक जगह बन रही। तो fx1 इक्वल टू fx2 तो हो सकता है, लेकिन x1 इक्वल टू x2 नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कह देंगे कि वो बहुएकिक फलन है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि प्रतिचित्रण की प्रतिचित्रण f such that n to n, यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो fx बराबर 2x है, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां n नेचुरल नंबर है। तो बताना है कि फलन एकीकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण बनाता है। तो फलन एकीकी अंतःक्षेपी
प्रतिचित्रण बनाता है। ये हमें सिद्ध करना है। हल करेंगे, जब हल करेंगे तो सबसे पहले एकीकी सिद्ध करेंगे, अंतःक्षेपी बाद में बताया जाएगा। एकीकी के लिए नियम वही है जो मैंने बताया था। तो वैसे ही हम लेंगे, मान लीजिए हमने x1 माना, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, fx1 बराबर fx2, ये इक्वल लेके चलना पड़ेगा एकीकी के लिए। पहले सवाल में मैंने बताया है fx1 यानी 2x1 2x2, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो x1 x2। तो हमारा ये एकीकी तो हो गया है। एकीकी है। अब आपको और हमें दिखाना है कि ये अंतःक्षेपी है या नहीं। तो अंतःक्षेपी की आप अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःक्षेपी में जो सहप्रांत है, सहप्रांत में कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिस पर प्रांत के किसी एलिमेंट का कोई प्रतिचित्रण नहीं बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है। यानी हम लोग जब जैसी x की वैल्यू रखेंगे, नेचुरल नंबर x की वैल्यू मान लीजिए मैंने 1 रखी, तो fx क्या आया, 2 आ गया। इसका मतलब जबकि हमारा जो प्रतिचित्रण बना नेचुरल टू नेचुरल नंबर बना है, नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर, इसका मतलब दूसरे सेट में भी 1 से लेके उतनी ही नंबर है। इसका मतलब 2 पे पहुंचा हमारा प्रतिचित्रण, 1 छूट गया हमारा। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ अंतःक्षेपी दिखाना चाहता हूँ, 2 तरीके अंतःक्षेपी के, माना x इजिकल टू या 1 2 3 रखते हो, 1 2 3 ऐसा रखकर चला जाए, तो हमारा जो फलन है f1 इक्वल टू 2, f2 4, f3 6, यानी हमारा जो प्रतिचित्रण बनता है ऐसे डॉट 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 करके। प्रतिचित्रण की बात मैं करूं, प्रतिचित्रण से आप समझ लीजिए ये A है, ये सेट B है, यहां हमने नंबर रखा 1 2 3 4 2 2 2, यहां 1 2 3 4 5 6 2 2 2, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब आप देखिए जब मैंने यहाँ फलन यानी हमारा जो फंक्शन है वो है fx इजिकल टू 2x, जब मैं 1 रखता हूं तो आपका मैपिंग 2 पे जाता है फलन। डेफिनेशन के आधार पर जो हमें संक्रिया दी हुई है वो ये दी हुई है, और 2 का 4 पे जाएगा और 3 का 6 पे जाएगा। यानी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट यानी इसके जितने भी अवयव हैं वो इनके किसी ना किसी अवयव के साथ मैपिंग तो बनाएंगे, प्रतिचित्रण तो बनाएंगे, इसके तो कंप्लीट हो जा रहे हैं। लेकिन बी जो सेट है समुच्च, बी समुच्च का कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर प्रतिचित्रण नहीं बन रहा है, 1 3 5, और यही अंतःक्षेपी की कंडीशन थी। अंतःक्षेपी में कहा गया था कि सहप्रांत के अंतर्गत आने वाले एलिमेंट्स में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिस पर कोई प्रतिचित्रण नहीं बनेगा। अगर ऐसा पाया जाता है तो वह अंतःक्षेपी होगा। तो ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये अंतःक्षेपी है, तो लिख देंगे यह फलन एकीकी, यह फलन एकीकी अंतःक्षेपी। दैट क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा तरीका भी इसका है बताने का, fx इक्वल टू ये है और फलन ये है। दूसरे तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्लियर कराया है। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए, तीसरे प्रश्न में दिया है f such that r2r। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यह सिद्ध करने वाली बात मैं अब नहीं लिख पा रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझा सकूं। जो फलन fx इक्वल टू cos x, fx इक्वल टू cos x और x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सिद्ध ये परिभाषित है। तो सिद्ध करना न तो एकीकी है न ही अच्छादक है, न तो एकीकी है
नहीं अच्छा नहीं, न तो एक ही की है, नहीं आच्छादक है। आच्छादक, आच्छादक नहीं आच्छादक है, यानी ये ऑनटू की बात कर रहा। आच्छादक का मतलब है कि प्रत्येक डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के एलिमेंट से प्रतिचित्रण बनाता है, या ना, ये कहने का मेरा मतलब है ना तो डोमेन में कोई एलिमेंट बचेगा ना ही कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचेगा, सबका ही सबके साथ संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, प्रतिचित्रण बनना चाहिए। तो अब इसने कहा कि आच्छादक नहीं है, इसका मतलब होगा ही नहीं, तो ऐसे सिद्ध करेंगे। पहले तो एक ही गिनने है, तो एक की है तो कंडीशन एक ही की हम लोग फुलफिल कर लेते हैं। देखिए प्यारे छात्रों, हल करने में पहले तो आप ये देख सकते हैं कोस की जो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, यानी एक्स की वैल्यू हम कहां से कहां तक लेंगे, ये बात आप लोग पहले डिसाइड कर लेंगे, समझ लेंगे। देखिए कोस की जो वैल्यू -1 से +1 तक के बीच में ही लाई करती है, यानी एक्स की वैल्यू हम -1 से +1 के बीच में लेनी है। क्लियर होगी बात? एफ एक्स का जो प्रतिबिंब मान होगा, जो है एक्स का मान जो एफ एक्स पे जो प्रतिचित्रण बनेगा वो -1 से 1 के बीच में ही बनना है, ये बात तो क्लियर होगी। अब हल करने में माना x1 x2 बिलोंग्स टू आर ले लिया, ये रियल नंबर है, और हमें एक ही की दिखाने का एक सबसे पहले इसी तरीके से हमें करना होता है। तो ये हो गया cos x1 cos x2, cos x1 बराबर cos 2n पाई ± x2। ये आप लिखेंगे, ये कहां से आया आप समझते होंगे, आपने त्रिकोणमिति समीकरण पढ़ी होगी 11वीं के अंदर। त्रिकोणमिति समीकरण में ये समझाएगा कि कोस की समीकरण, साइन की, टेन की, कोस से कोस हटने के बाद x1 = 2n पाई ± x2। अब देखिए x1 और x2 के बीच में 2n पाई आया, यानी यहां कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में x1 = x2, यानी कि एक ही नहीं है, एक ही की नहीं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये एक ही की नहीं है, एक का एक के साथ मैपिंग नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा सीधी सी बात है बहुएकिक है, यानी दो एलिमेंट किसी एक के साथ। भाई बहुत सारी नंबर्स ऐसे होते हैं जहां आप ट्रिग्नोमेट्री में आप जब पढ़ेंगे कोस की वैल्यू 0 पे भी वही होगी, 90 पे कुछ और हो जाएगी, 180 पे जाकर रिपीट करने लगती है, वही वैल्यू फिर 180 पे आएगी, फिर 270 पे आ सकती है, 360 पे आ सकती है। कुछ वैल्यू ऐसी हैं जैसे जैसे आप लोग एंगल बढ़ाते चले जाएंगे वो वैल्यू फिर रिपीट हो जाती है, वहीं आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मैपिंग है मैनी वन हो जाता है, एक एक नहीं होता। इसमें तो एक एक होगा ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में तो खास तौर से ये बात बिल्कुल फैक्ट है, इसे बिल्कुल आप लिख लीजिए, वो नहीं होगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, भाई 0 से 90 की आपने टाइम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ी है, उसके बाद 90 से ऊपर जब हम जाते हैं 360 तक, तो नंबर्स हमारे वही रिपीट होने लगते हैं, वही नंबर ना आने लगते हैं। जैसे 135 का मान है साइन का, tan 135 है और tan 45 है, तो ये सब -1 1 इस तरीके से आपके सामने जरूर आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो डोमेन की वैल्यू है, प्रतिचित्रण बनाते समय कोडोमेन की एक ही वैल्यू से प्रतिचित्रण बना लेंगी, यानी इसकी दो वैल्यू एक से प्रतिचित्रण बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो मैनी वन हो जाएगा, ना कि एक ही रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि आच्छादक है नहीं आच्छादक है। आच्छादक की कंडीशन ये है कि उसमें कुछ छूटना चाहिए, आच्छादक की कंडीशन है उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, यानी डोमेन और कोडोमेन के वैल्यू, डोमेन और कोडोमेन के प्रत्येक अवयव आपस में एक दूसरे से प्रतिचित्रण जरूर बनाए, कोई भी एलिमेंट अलग ना रहे, खाली ना रहे। अब इसके लिए भी आपको ही समझना है, तो पुनः एक्स के प्रतिबिंब के लिए अब हम इसके लिए काम करेंगे, पुनः एक्स के प्रतिबिंब प्रतिचित्रण के लिए एक्स के प्रतिबिंब के लिए एफ का मान, एफ जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, एक्स के पुनः एक्स एफ के प्रतिबिंब के लिए पुनः एक्स के और एफ के प्रतिबिंब
प्रतिबिंब f का बनना, f के लिए जो मान होगा -1 तथा +1 के बीच बनना है। प्रतिबिंब जो बनेगा यानी इमेज जो बनेगी वो किस किस के बीच बनेगी, -1 और +1 के बीच बनेगी। ये बात क्लियर होगी। x के, x तो हम रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन इमेज जो भी बनेगी -1 से बाहर बिल्कुल नहीं जानी, ये कोस का रूल है। तो s के बीच संख्या होगी, ऐसे में जो हमारी जो कंडीशन बन के आती है वो बनती है fx जो है fx such that x belongs to r। यहाँ के लिए ये तो हो गया आपका x वाला पार्ट। इधर x की जो वैल्यू आ रही है यानी प्रतिबिंब बन रहा है वो आ रहा है x such that -1 x equal to 1। यानी अब आप देखिए fx x belongs to r है, तो वैल्यू किस क्या निकल कर आ रही है x की, जो निकल कर आ रही है -1 to 1 आ रही है। यानी इसको मैंने ऐसे भी हम लोग दिखा सकते हैं। जब हम इसको ऐसे दिखाएंगे तो आप ये भी क्लियर हो गया fx सबसेट है R का। fx जो है सबसेट है R। तो फलन f अंतःछेदी होगा। क्या होगा? अंतःछेदी। अंतःछेदी क्यों होगा? अंतःछेदी पहली कंडीशन थी, उसमें एलिमेंट छूट जाएंगे, यानी डोमेन के अंदर कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट है वो प्रतिचित्रण से छूट जाएंगे, यानी 1 या 2 3 एलिमेंट ऐसे रहेंगे जिन पर प्रतिचित्रण नहीं बन पाएगा। x की वैल्यू तो हम सभी लेंगे, लेकिन यहाँ बची हुई x की तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ जो प्रतिचित्रण बनेगा वो -1 और 1 के बीच ही बनेगा। कोस की वैल्यू यहाँ तक ही लाई करती है, तो प्रतिचित्रण में जो वैल्यू बची, जितनी डोमेन कोडोमेन में वैल्यू बची वे एक्स्ट्रा है। तो ऐसी स्थिति में वो अंतःछेदी होगी, अच्छादक हो ही नहीं सकता। जबकि अच्छादक की कंडीशन ये है, अच्छादक का रूल ये है कि प्रत्येक का प्रत्येक के साथ प्रतिबंध बनना बहुत आवश्यक है। तो यहां लिखेंगे मैं अच्छादक होगा। तो आपने समझ लिया होगा ना, एक है ना अच्छादक है। और समझ लीजिए, थोड़ा सा और डीपली जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं और बातों को। एक और सवाल है जो ये 2015 में आया था, इससे पहले 11 और 15 में पूछा गया था, कोस वाला। कोस का साइन का हमेशा पूछा जाता सवाल है, ध्यान रखें, याद रखें। तो 2 नंबर में हमेशा आएगा, कोस हो या साइन हो या टेन में आएगा, और यही कंडीशन उनकी बनती है, यही बनेगा। चाहे हाँ fx इक्वल टू कोस एक्स ले लीजिए, साइन ले लीजिए, टेन ले लीजिए, सबका एक जैसी कंडीशन बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 हो या 4 हो, f such that r belongs to r, तब फलन है fx इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1। और कहा सिद्ध कीजिए f एकीकी तथा अच्छादक है। सिद्ध कीजिए फलन एकीकी व अच्छादक। एक की भी है और अच्छादक भी है, यानी प्रत्येक का प्रत्येक के साथ प्रतिचित्र बनना और एक का एक के साथ बनना। तो हल करेंगे, कंडीशन x1 x2 बिलोंग्स टू r लेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेंगे। यहाँ आपका x की क्यूब 1 + 1, x की 2 क्यूब प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्यूब x1 इक्वल टू x2। तो एक ही तो है ही। अब अच्छादक में ये देखना होता है कि प्रत्येक का प्रत्येक के साथ मैपिंग बन रही है या नहीं बन रही। तो फलन का हम लोग एक तरीके से रिवर्स या प्रतिलोम प्रतिचित्रण निकालने का प्रयास करते हैं। प्रतिलोम यानी इनवर्स मैपिंग निकालते हैं। तो ऐसे स्थान पर अब हम इसको माना fx इक्वल टू y मान लेते हैं। जब y मानेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 1, और यहाँ x की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि y हमारा जो है डोमेन कोडोमेन है। तो ये हो गया आपकी x की क्यूब इक्वल टू
y माइनस वन एंड x इक्वल टू y माइनस वन की 1/3। अब ये x की वैल्यू पुट करके देखते हैं उसमें। x की वैल्यू क्योंकि हमारे पास देखो रियल नंबर है, हमें 1 2 3 4 5 माइनस वन इस तरीके से रख के चेक नहीं कर सकते। हम इसका एक फंडामेंटल तरीका है, इस तरीके से आप लोग चेक करेंगे। अब x की वैल्यू आई यहां रख के देखते हैं। x हमने रखा है यहां y माइनस 1 की पावर 1/3। ये हो गया x की जगह y माइनस 1 की पावर 3 की पावर 1/3 प्लस 1 तो ये था, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया, y आ गया। और यही आना चाहिए था, यहाँ fx था, जब x था तो ये वैल्यू थी। अब अगर हम इसको चेंज कर देते हैं जैसे मैंने किया है, एक तरीके से इनवर्स निकालते हैं तो इसका अपोजिट आना चाहिए, यही ये x इधर आना चाहिए, y आना चाहिए, वो आ भी गया, अतः फलन आच्छादक भी है। अतः फलन एक की आच्छादक है। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। जिस तरीके के सवाल आपके आने वाले हैं वो मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं और क्लियर भी कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आपकी समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं होगा ना समझ में आए। अभी एक सवाल और है आपका, 2015 में पूछा गया है, मैं एक बार वीडियो देता हूं। एक और सवाल देखिए, 2015 में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए फलन f such that n to n नेचुरल नंबर पर एक फलन है जो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एकीकी और अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण बनाता है जहां n धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये पहले क्लियर कर दिया, इसमें नेगेटिव पार्ट लिया भी नहीं गया। एकीकी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण बनाता है जहां n धन पूर्णांक है। ये भी क्लियर कर दिया, इसमें नेचुरल नंबर क्लियर है, धन पूर्णांक है। नेचुरल नंबर में हमेशा पॉजिटिव पार्ट आता है, ये लिखा भी नहीं जाएगा तब भी। 2015 में आया और ये भी बच्चों क्लियर हो चुका है कि सवाल ऐसे ही पूछे जाने हैं, या तो एकीकी पूछा जाएगा या अंतःक्षेपी या आच्छादक पूछा जाएगा। इसी तरीके के सवाल आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में। तो आप सब समझ रहे होंगे किस तरीके से करना है। तो देखिए हल करेंगे। सबसे पहला काम x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरा काम x1 बराबर x2 लेके चलते हैं इसके लिए, एक के लिए x1 यहां रखेंगे तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। ये इसलिए दिया था कि अगर हम रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस ना आए, तो वो पहले कह दिया धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक अगर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो माइनस ना आए इसलिए धन पूर्णांक कह दिया गया। तो जब मैं रूट निकालूंगा x1 इक्वल टू x2 आ गया। आता है एक ही है, ये बात तो सिद्ध हो गई। अब आता थी अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। अंतःक्षेपी में एक कंडीशन होती है कि हमारा जो सबसेट है, जो परिसर है, और परिसर और कोडोमेनियन सहप्रांत, ये इक्वल नहीं होते। इक्वल क्यों नहीं होते? क्योंकि सहप्रांत का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर रह जाता है जिस पर प्रतिचित्रण नहीं बनता, वो अंतःक्षेपी है। आच्छादक में बनता है। अब हमें इसे सिद्ध करने के लिए हम वैसे ही इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ देखिए कैसे दिखाएंगे अंतःक्षेपी दिखाने के लिए। मेरे पास 2 तरीके बेटा इसके करने के। एक तरीका तो ये है कि मैं इसे फंडामेंट ऐसे ही बताऊं जैसे बताया जाता है। अतः उन्हें
मैं दोनों तरीके से बता रहा था पुनः x बिलोंग्स टू नेचुरल, ये ले लिया। अंतःक्षेपी की जो कंडीशन है आप और हम ये क्लियर कर दें, x नॉट इक्वल टू 0 एक बात। दूसरी बात fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये फलन दिया हुआ, x नेचुरल नंबर है, ये बात भी हमें दी हुई है। तो ऐसी स्थिति में fx इक्वल टू n होगा। जब हम fx की वैल्यू निकालेंगे वो n आएगी, नेचुरल नंबर आएगी, ये बात क्लियर है। हम 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा नेचुरल नंबर, ये बात तो हमारी क्लियर हो चुकी है। नेचुरल नंबर होगा, प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी होगा। अब मैं ये बात सीधे कह रहा हूं, प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी होगा। अब आप जैसे ही मैंने लिखा प्रतिचित्रण अंतःक्षेपी होगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि कैसे होगा अंतःक्षेपी, कैसे होगा। आप इसका दूसरे तरीके से आप समझिए। मान लीजिए हम यहां ये चेक करना है कि ये अंतःक्षेपी कैसे है, चेक करते हैं। ये है A सेट A, ये B है, यहां x के एलिमेंट है, यानी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, मैंने भी डॉट तक बताया था। यहाँ 1 2 3 4 5 6 डॉट करके मैंने बताया था। और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, शायद मैंने पहले ही बार में भी ये बात क्लियर कराई थी थोड़ी देर पहले, एक्स स्क्वायर। अब 1 का 1 के साथ बन जाएगा, वो 2x वाला बताया था। 1 का 1 के साथ और 2 का 4 के साथ होगा, 2 दूनी 4 हो, और 3 का 9 बनेगा, अभी 9 है नहीं यहाँ, तो आप देख रहे कि इनका सबके साथ बन सकता है। मैं यहाँ 9 भी ले लेता हूँ, 6 7 8 9, ताकि मेरा यहाँ तक 4 से आगे डॉट कर दूं, 7 8 9, तो 3 का 9 के साथ होगा, तो 4 का 16 के साथ होगा। यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ प्रतिचित्रण तो बना लेंगे, लेकिन B के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिन पर कोई प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, प्रतिचित्रण बनेगा ही नहीं। और ऐसा ही अंतःक्षेपी का नियम भी है। अंतःक्षेपी में यह है कि कोई ना कोई एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जिस पर कोई प्रतिबिंब ना बने या प्रतिचित्रण ना बने, वो अंतःक्षेपी होता है। वही बात मैंने डायरेक्ट लिखी, हाँ आपको मैंने समझाया है किस आधार पर, एक उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब आप समझ सकते हैं A में और F में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। fx में आ जाएंगे 1 4 9, इस तरीके से आते चले जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इसकी दूसरी वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और इसकी आएगी, ये प्रतिचित्रण भी खत्म हो जाएगा। यानी पहला चैप्टर जो हमारा है संबंध और फलन कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आता है त्रिकोणमिति फलन। तो ये 13 नंबर का टोटल बनता है। इसमें से 5 या 4 नंबर, 6 नंबर भी कभी कभी आ जाते हैं। ये 2 नंबर का एक प्रश्न बनता है। इस तरीके से जैसे आना है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। आप इसे ऐसे ना समझा के एग्जाम्पल देके भी आप समझा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखते हुए, सुरक्षित रहते हुए बहुत मेहनत कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।